हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगी। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इंडिया के पर्सपेक्टिव से यूएसए का इलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आखिर हर जगह यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की ही बात क्यों हो रही है, क्यों दुनिया की नज़र यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर टिकी होती हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नेपाल के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश यूएस ही है और यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी यूएस के प्रेसिडेंट ही वहाँ के एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट को पोटस POTUS भी कहा जाता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। नई बात पता चली ना। वीडियो में मैं आगे बहुत सारे नए और अच्छे चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यूएस प्रेसिडेंट का टर्म 4 साल का होता है और कोई भी व्यक्ति केवल 2 टर्म के लिए ही प्रेसिडेंट बन सकता है। यूएस प्रेसिडेंट होने के लिए मिनिमम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए और केवल यूएस में जन्म लिया हुआ यूएस सिटीजन ही प्रेसिडेंट बन सकता है। तो अगर कोई इंसान किसी दूसरे देश से जाके यूएस सिटीजनशिप एक्वायर भी कर ले तो भी वो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर हम इसे भारत से कंपेयर करें तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसका टर्म 5 ईयर्स का होता है और हमारे देश में नंबर ऑफ टर्म्स पर कोई लिमिटेशंस नहीं है, यानी एक व्यक्ति कई बार प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। यूएस की पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी, इसे लिबरल पार्टी माना जाता है। बिल क्लिंटन, बराक ओबामा इसी पार्टी से प्रेसिडेंट चुने गए थे। इसका सिंबल डोंकी है। दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी है। इसका सिंबल एलिफेंट है। अमेरिका के अभी के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसी पार्टी से हैं। इसके अलावा भी और भी कई पार्टीज़ हैं, लेकिन मेन यही 2 पार्टीज़ हैं। तो आइए अब बात करते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसेस की। इंडिया के तरह यूएस में भी प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। यूएस के सिटीजन्स जो 50 स्टेट्स या वाशिंगटन DC में रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, एक इलेक्टोरल कॉलेज को हर 4 साल में बनाया जाता है। इसमें 538 इलेक्टोर्स होते हैं। यही इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी 270 वोट्स की ज़रूरत होती है। जैसे भारत के पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस हैं, वैसे ही यूएस के कांग्रेस में, कांग्रेस वहाँ के पार्लियामेंट को कहते हैं, तो वैसे ही यूएस के कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी उनका लोकसभा है और सीनेट यानी उनका राज्यसभा है। अगर किसी भी कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी 538 में से 270 वोट्स नहीं मिल पाते हैं तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मोस्ट क्वालिफाइंग कैंडिडेट को प्रेसिडेंट चुनती है और सीनेट वाइस प्रेसिडेंट। यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 4 साल के इंटरवल पे होता है। नवंबर 1 के बाद पहले ट्यूसडे को स्टेट्स के रजिस्टर्ड वोटर्स इलेक्टोरल कॉलेज के लिए वोट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज अपने अपने स्टेट्स कैपिटल में 12 दिसंबर के बाद पहले मंडे को वोट कास्ट करते हैं। जनवरी के शुरुआत में कांग्रेस रिजल्ट डिक्लेयर करती है। 20 जनवरी से नए प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस की शोभा बढ़ाते हैं, मतलब कि उनका प्रेसिडेंशियल टर्म शुरू हो जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि हमारे देश में इलेक्शन की डेट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करती है, पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ के संविधान में ही इलेक्शन की डेट्स मेंशन है। अभी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कोविड-19 का कारण बताते हुए इलेक्शन को पोस्टपोन करने की बात कही थी। इस पे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का संविधान ट्रंप को ये अथॉरिटी नहीं देता है कि वो इलेक्शंस की डेट को बढ़ा सकें। आप लोगों को यूएस के पुराने सिस्टम के बारे में बताता हूँ। नॉमिनेशन प्रोसेस की बात करें तो यानी किसी एक्स पार्टी से वाई व्यक्ति को इलेक्शन के लिए टिकट दी जाती है तो ये वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा डिसाइड किया जाता है। हर पार्टी एक प्रेसिडेंशियल और एक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूज़ करती है। इन्हें रनिंग मेट्स कहा जाता है
ओरिजिनल सिस्टम में इलेक्टोर्स 2 कैंडिडेट्स के लिए वोट करते थे, जिस कैंडिडेट्स को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, ऑफ कोर्स 270 वाली मेजॉरिटी भी, तो जिसे सबसे ज़्यादा वोट्स मिले वो प्रेसिडेंट बन गया और सेकंड प्लेस वाले वाइस प्रेसिडेंट। ये सिस्टम काफ़ी टाइम तक ठीक चलता रहा, लेकिन 1800 में एरोन बर्र और थॉमस जेफरसन को सेम नंबर ऑफ वोट्स मिले। बाद में, जैसे मैंने पहले बताया था, टाई होने पर उनकी कांग्रेस डिसाइड करती है कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट, तो जेफरसन अपने इन्फ्लुएंस के कारण जीत गए। लेकिन इस तरह के सिचुएशन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की आपस में नहीं बनती है और उनका साथ काम करने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए ये प्रॉब्लम को देखते हुए इन गोरों ने 12th अमेंडमेंट लाया, जिसके तहत इलेक्टोर्स 2 अलग अलग वोट्स डालते हैं, एक प्रेसिडेंट और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट के लिए। चलिए, ये सब बात तो हो गई इलेक्शन के प्रोसेस की। अब बात करते हैं कि नवंबर में जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें कौन कौन सा कैंडिडेट है रेस में। पहला तो यूएसए के करंट प्रेसिडेंट, रिपब्लिकन पार्टी से व्लादिमीर पुतिन के चहेते डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरा नाम जो है मिस्टर ट्रंप के सामने अपनी किस्मत आजमाएंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन। यूएसए का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पर है, इसलिए कौन सा कैंडिडेट जीतेगा इससे बहुत ही ज़्यादा बहुत देशों को फ़र्क पड़ता है, जैसा कि चाइना, रसिया, ईरान। और हाँ, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा कैंडिडेट जीतने पर भारत को मैक्सिमम प्रॉफिट है। पहले बात करते हैं चाइना की। जैसा कि डेमोक्रेटिक पार्टी का इतिहास रहा है, ओबामा के टाइम में भी ये देखा गया है कि ये लोग एंटी चाइना ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, इसलिए चाइना तो जो बाइडेन को ही सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं रसिया की। अगर आप वर्ल्ड न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, अमेरिका से रसिया तक ये हवा है कि रशियन हैकर्स के हेल्प से ही ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, तो इसलिए इस बार रसिया ट्रंप को ही सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान के ऊपर तो ट्रंप ने सैंक्शंस की बारिश कर दी है, इसलिए ईरान तो जो बाइडेन को ही सपोर्ट कर रहा है। ये सारे कंट्रीज़ अपने अपने लेवल से पूरी कोशिश करेंगे अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को जिताने के लिए। वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके वोटर्स का माइंड चेंज करेंगे। अब बात करते हैं अपने देश के बारे में, कौन सा कैंडिडेट जीतेगा जिसे इंडिया को फ़ायदा होगा। ट्रंप को तो हमने 4 साल देख ही लिया है, हुडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, ये सब इवेंट से तो साफ पता चल रहा है कि हमारे रिलेशन कैसे हैं ट्रंप के साथ। इसलिए अभी बात करते हैं जो बाइडेन के बारे में। बट ट्रंप की कोई गारंटी नहीं है को लेकर के भी काफ़ी सीरियस है, और जो बाइडेन ने ये कहा है कि अगर इनकी गवर्नमेंट आती है तो ये इंडिया को क्रिटिसाइज़ करेंगे। वहीं दूसरी ओर बाइडेन ने ये भी कहा है कि अगर इनकी गवर्नमेंट आती है तो ये इंडियन इमिग्रेंट्स के वीज़ा में काफ़ी रिलैक्सेशन देंगे। इंडिया के लिए दोनों ही कैंडिडेट्स के अपने अपने फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। जो बाइडेन के ऊपर मैं कोई और वीडियो में डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि जो बाइडेन ही है जो कि गेम चेंजर हो सकते हैं, और होपफुली जो बाइडेन स्वामी विवेकानंद जी का नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर सकेंगे। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।